अब आवाज़ आ रही है नाउ? आई होप अब आवाज़ आ रही होगी। या ओके। या गुड आफ्टरनून सबको, सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा गुड आफ्टरनून सभी को। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अनुराग जोशी जी, थैंक यू सो मच। प्रथम जी, क्षितिज जी, प्रसेन जी, संजय जी, ईशान जी, प्रशांत, हेलो। विवेक गुड आफ्टरनून विवेक गुड आफ्टरनून। श्वेतांग जी गुड आफ्टरनून। अजय जी गुड आफ्टरनून। सागर गुड आफ्टरनून। सागर एम गुड आफ्टरनून। सीमा जी गुड आफ्टरनून। मनु चटर्जी जी गुड आफ्टरनून। ज्ञानी जी, अशिकुर जी, टैक म्यूजिक, सात्विक जी, प्रथम जी गुड आफ्टरनून। टेक शैतान, वाह आपने भी अजीब सा नाम रखा हुआ है। मंटू जी, अपूर्व जी, बर्नाली जी गुड आफ्टरनून। अपूर्व जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। हारमोनियस तनाज गुड आफ्टरनून। यशस जी गुड आफ्टरनून। गिरीश जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी, हाउ मेनी डेज वी विल प्ले अलंकार? डिपेंड करता है आप कितने जल्दी सीख पा रहे हैं। डेली आधे घंटे प्रैक्टिस कीजिए और 10-12 दिन तो मिनिमम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अलंकार मेन होते हैं। अलंकार अगर आप अच्छी तरह से बजा पाएंगे तो बाद में गाने में भी आप बहुत ही अच्छी तरह से बजा पाएंगे। ठीक है, तो अलंकार पे आपको इंपॉर्टेंस देना है। अलंकार सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत जल्दी स्क्रॉल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी के मैसेजेस को पढ़ने की। अजीत जी नमस्ते। शुभम जी हेलो, गुड आफ्टरनून। फ़ोन नंबर पे आप मैसेज छोड़ दिया कीजिएगा, क्योंकि मेरा फ़ोन ज़्यादातर इंगेज रहता है ऑनलाइन क्लासेस में, कभी कभी इंगेज रहता है। तो अगर फ़ोन ना मिले तो आप मैसेज छोड़ दिया कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैसेज मैं हर एक मैसेज मैं पढ़ता हूँ। मॉर्निंग में या आफ्टरनून में टाइम नहीं मिलता तो रात को मैं अवश्य पढ़ता हूँ और जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है मुझे आप कांटेक्ट ना कर पाए हों, लेकिन अगर आप मैसेज छोड़ देंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। स्कैम 1992 के टाइटल ट्रैक, विवेक जी ठीक है, मैं नोट करता हूँ। श्वेतांग जी आप गिटार प्ले करते हैं और टू प्ले हारमोनिका फॉर मी फॉर दैट। हाँ गिटार है, आप तो प्ले करते हैं तो हारमोनिका आपको बहुत इजी होगी, क्योंकि आपको म्यूज़िक का तो नॉलेज तब हो गया होगा, तो इसलिए आपको आसान होगी। गिरीश जी, हाउ लॉन्ग शुड वन यूज़ द रबर बैंड्स? रबर बैंड्स फॉर 1 वीक, एक सप्ताह से ज़्यादा नहीं। एक सप्ताह से ज़्यादा आपको रबर बैंड यूज़ नहीं करना है। एक सप्ताह में अगर आप आधे घंटे भी डेली बजाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा होल्स के डिस्टेंस के बारे में। तो वंस यू understand the distances between the holes, or once you get the idea about the distances between the holes, then you can leave using, or you can avoid using the rubber bands. Okay, Aryan Singh ji, okay, thank you so much Aryan ji. Vaibhav ji, thank you so much. धर्मेश जी आप कहते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड हैव प्रैक्टिस 7-8 सॉन्ग्स यूजिंग नोटेशन फ्रॉम योर ट्यूब्स, हाउएवर आई वांट टू डीप डाइव। जरूर अगर आप बेसिक सीख गए हैं तो अब आप एडवांस टेक्निक्स की तरफ बढ़िए धीरे धीरे, मतलब वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं लेसन देता रहूँगा एडवांस टेक्निक्स, जैसा मैंने कहा था। तो इन द कमिंग डेज यू विल फाइंड लॉट ऑफ एडवांस टेक्निक्स। ओके, आर्कटिक क्रोमेटिक हारमोनिका एंड आई एम यूजिंग इट। बर्नाली जी कहती हैं आर्कटिक हारमोनिका, यस ठीक है, आप सीखिए, आर्कटिक पे सीखिए, लेकिन बाद में हो सकता है आपको अपग्रेड करना पड़े। जब आप सीख जाएं तो आप और अच्छे माउथ ऑर्गन ले सकते हैं बाद में, ठीक है?
देबाश्री कहती हैं, ओ शुभाश्री, देबाश्री आप कहती हैं कि गिव मी सम सनशाइन। ओके, मेरा नाम जोकर के गाने, जी जी प्रशांत जी, गाने तो बहुत सारे, कितने गाने हैं, सिर्फ मेरा नाम जोकर के गाने क्या है, बहुत सारे गाने हैं। तो मेरा नाम जोकर के मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। तो वैसे भी जो गाने मैं देता हूं तो वो भी बहुत पॉपुलर गाने होते हैं, आप लोग को ज़रूर अच्छे लगते होंगे। तो मेरा नाम जोकर का भी गाने दे दूंगा। जीना यहाँ मरना यहाँ बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। और फिर जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा नाम जोकर का ही है। तो ठीक है, मैं मेरा नाम जोकर के गाने दूंगा। और ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये शायद मैंने दिया हुआ है, मुझे याद नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद ये गाना मैंने लेसन दिया हुआ है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। और मेरा नाम जोकर का प्रशांत जी मैं ज़रूर दे दूंगा। शुभ्रा जी केमन आছেন, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? गणेश जी कहते हैं कि डायटोनिक और क्रोमेटिक, यू कैन स्टार्ट विथ क्रोमेटिक, आप क्रोमेटिक से ही शुरू कीजिए। जब आपको एक दिन क्रोमेटिक बजाना ही है तो वाई नॉट स्टार्ट विथ क्रोमेटिक, स्टार्ट विथ क्रोमेटिक, नो प्रॉब्लम। और अगर आपके पास डायटोनिक अगर है तो आप डायटोनिक से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अगर ख़रीदा नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप क्रोमेटिक से ही शुरू कीजिए, ठीक है। हारमोनिका कौन से कंपनी का ले, देखिए डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, ये बहुत ही वेग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको और प्रिसाइज होना पड़ेगा। अगर आप मुझे बजट बता दें तो मैं आपको एक सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि माउथ ऑर्गन तो 1000 से लेकर मतलब 1 लाख के ऊपर भी माउथ ऑर्गन होते हैं। तो आपका बजट कैसा है उसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। प्रथम जी, विल यू बी लाइव ऑन एवरी संडे, ऐसा तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हर एक संडे को लाइव आऊँ। तो अगर लाइव कभी आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको पहले से बता दूँगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँगा पहले से। सागनिक यू आर लेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देर से आए दुरुस्त आए, नो प्रॉब्लम। वैसे सागनिक हाउ आर यू? अजय जी 6000 तक के रेंज में बता दो। 6000 के रेंज में आपको इंसिग्निया मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, या फिर स्वान के कुछ मॉडल आपको मिल जाएंगे, स्वान के मॉडल मिल जाएंगे। और अगर आप हॉनर या सीडेल ये सब में आना चाहते हैं तब तो आपको 10,000 के ऊपर बजट रखना पड़ेगा। आपको स्वान के मॉडल मिल जाएंगे, या इंसिग्निया अभी तो ऐसा कहा जाता है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में असेंबल किए जाते हैं, तो थोड़ा सा इंडियन टच है, तो आप इंसिग्निया ट्राई कर सकते हैं। हेमिल बाबू, आप बांग्लादेश से हैं, अपनी बांग्लादेश से के केमन आছেন? दिल में हो तुम, मंटू जी कहते हैं कि दिल में हो तुम, ठीक है, नोट किया। किताब का इंतज़ार पृथ्वीराज, हाँ किताब का तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी उसे कर सकूँ, पब्लिश कर सकूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। 4K के अंदर माउथ ऑर्गन स्लाइडर 24 होल्स, 4K के अंदर आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको 10 होल्स के क्रोमेटिक मिलेंगे, लेकिन 12 होल्स के क्रोमेटिक के लिए आपको थोड़ा सा और 6000 के आसपास आना पड़ेगा। आपको 10 होल्स के क्रोमेटिक में ई स्टॉप मिल जाएंगे, स्वान के मॉडल मिल जाएंगे, 10 होल्स क्रोमेटिक। लेकिन अगर आप 12 होल्स चाहते हैं कि 12 होल्स में तीनों ऑक्टेव होते हैं तो आप सभी तरह के गाने बजा पाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और 5 या 6000 के रेंज में आना पड़ेगा। सगनिक कहते हैं T1040, हाँ ठीक है, स्टॉप का तो साउंड क्वालिटी अच्छा होता है, जहाँ तक मैंने बजाया हुआ है तो उसकी साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, साउंड बहुत ब्राइट होता है स्टॉप का। श्वेतांक, क्रोमेटिक हारमोनिका टावर 800, इज इट? या टावर सीखने के लिए सही है, आप सीख सकते हैं टावर पे, मैंने भी टावर पे ही सीखा था बाद में, पहले तो डायटोनिक बजाता था, शुरुआत में डायटोनिक हीरो पे मैंने सीखा था, उसके बाद मैं टावर बजाया था बहुत दिन, फिर टावर के बाद जब सीख गया तो फिर मैंने अपग्रेड किया दूसरे माउथ ऑर्गन पे। स्टॉप फोररनर 3600 प्राइस है। परमव्रत जी, हाँ स्टॉप फोररनर का जहाँ तक मैंने बजाया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने उसके रिव्यूज़ देखे हैं या सुने हैं तो इट्स नॉट बैड, वो वॉल्वलेस माउथ ऑर्गन है, उसमें वॉल्व नहीं होते, तो ठीक है। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, आपका रेंज अगर 4000 के नीचे है तो फोररनर ले सकते हैं स्टॉप का।
पृथ्वीराज प्राइस अभी तक नहीं आया है, प्राइस आ जाएगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि टी शर्ट्स तो अभी जहाँ पे है वो 75 किलोमीटर्स दूर है, और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस मैं भेजना मैंने शुरू किया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस तो मिल जाएगा जिनका है, लेकिन टी शर्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे है 75 किलोमीटर्स है, तो वहाँ मुझे जाने में अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। प्रशांत जी कहते हैं कि अलंकार सीखने के बाद आप गाना बजा सकें। हाँ, अलंकार अगर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस किया है तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा माउथ ऑर्गन के होल्स के नेचर के बारे में, कहाँ फूकने पे क्या आवाज़ निकलती है, यहाँ कहाँ खींचने पे क्या आवाज़ निकलती है, जो होल्स के डिस्टेंस है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। और ये जब आइडिया हो जाएगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई भी गाना आप बजाना शुरू कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत नोट या नोटेशन की हेल्प लेना पड़े, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप निकाल पाएंगे गाना। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर 9831012250। शाह जी आपने व्हाट्सएप नंबर पूछा, मैंने बताया आपको 9831012250। गिटार और माउथ ऑर्गन एक साथ कैसे बजाएं? मैंने तो एक दो वीडियो मैंने बनाया भी हुआ है, आपने देखा भी होगा, जहाँ मैंने गिटार और माउथ ऑर्गन एक साथ बजाया है। माउथ ऑर्गन बजाने के लिए आपको एक माउथ ऑर्गन एक स्टैंड होता है, वो लगा के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका दोनों हाथ इंगेज रहेगा गिटार में, तो आप वो स्केल चेंजर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे गाने आपको चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको स्केल चेंजर कम लगे या फिर आप मैनेज कर पाएँ। ठीक है, कुछ बेंडिंग वेंडिंग करके आप मैनेज कर पाएँ तो आप एक साथ बजा सकते हैं गिटार और माउथ ऑर्गन। क्योंकि वहाँ पे स्लाइडर यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो फिट रहेगा स्टैंड में और आपके दोनों हाथ इंगेज रहेंगे गिटार बजाने में। इसीलिए आप एक लिमिटेशन है कि आप स्लाइडर यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे गाने चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको स्लाइडर के कम यूज़ हो या फिर बिल्कुल यूज़ ना हो, अगर आप गिटार और माउथ ऑर्गन एक साथ बजाना चाहते हैं तो। क्या मैं अभी आपको कॉल कर सकता हूँ? अभी तो मैं लाइव हूँ, अभी आप कॉल करके कैसे बात कर पाएंगे? अभी तो मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ। आर्टिक माउथ ऑर्गन ठीक है, इट्स ओके फॉर लर्निंग। Arctic mouth organ is okay for learning, but later on you have to upgrade. यह साग्निक मैंने कहा T1040 is good। इस टॉप का तो साउंड बहुत ब्राइट है, तो यू कैन लर्न ऑन इट। आप सीख सकते हैं इस टॉप T1040 पे। लेसन ऑफ रागस, हाँ राग के ऊपर भी बहुत लोगों ने लेसन मांगे हैं, तो ठीक है वो भी दूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन रागस के ऊपर मुझे पता नहीं कितने लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ही ऐसे वीडियो पसंद करेंगे रागस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोग पॉपुलर सॉन्ग्स चाहते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स चाहते हैं, नए पुराने। तो मुझे ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी सी मतलब डर भी लगता है कि बनाऊं, लेकिन अगर आप लोग देखें नहीं, पसंद नहीं करें, तो फिर जो एफ़र्ट होता है वो पूरा इट गोस इन वेन। सो इसलिए ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आप लोग सभी पसंद करेंगे, जो ऐसे पॉपुलर सॉन्ग जो आप सभी को पसंद आएंगे। वैसे देखिए सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। मैं तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश के गाने पसंद करता हूं, लेकिन आज की जनरेशन हो सकता है कि ये सब गाने उतना ना पसंद करें। नए गाने वो चाहते हैं, अरिजीत सिंह के गाना चाहते हैं, सोनू निगम के गाने चाहते हैं, और जुबिन नौटियाल के गाने चाहते हैं। तो सबके अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन सबको पसंद आए। बेला बोस सेकेंड पार्ट हैं शिगगिरी आसबे बानिए देवो चेष्टा करছি ताड़ाताड़ी যেন নোটসটা দিতে पारी। प्रशांत जी कहते हैं हर एक संडे को आया कीजिए। हाँ, कोशिश करूँगा, आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट सर्टेनली आई विल ट्राई टू कम लाइव एवरी संडे, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस। हाँ, जय माता दी अभिषेक जी, इंद्रनील जी, वंदे मातरम का नोटेशन जी आज तो लेसन दूंगा, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद लेसन देता हूँ। दुनिया भुला दूंगा प्रतीक जी कहते हैं, हाँ बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसके ऊपर भी लेसन बनाने का मेरा इरादा है, क्योंकि मुझे आशा है कि ये सभी लोग पसंद करेंगे ये गाने। टावर हारमोनिका लेना चाहिए कि ब्लूबेरी? टावर ब्लूबेरी लगभग बिल्कुल सेम है, ठीक है, कलर का डिफरेंस है। ब्लूबेरी में आपको ब्लू और एक रेड कलर का आता है, वो भी मिल जाएगा, लेकिन टावर में आपको स्टील कलर वो जो होता है सिल्वर कलर वही मिलेगा। तो बाकी क्वालिटी में दोनों एक जैसे हैं, तो आइदर
यू गो फॉर ब्लूबेरी और टावर, इट्स ऑल द सेम, दोनों लगभग सेम है। ठीक है, अगर आपको कलर पसंद है, ब्लू कलर है, तो आप ब्लूबेरी ले सकते हैं। म्यूज़िक थियोरी लेसन्स जी ज़रूर प्रथम जी, म्यूज़िक थियोरी लेसन्स तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, मैं दूंगा। আমারও পুরানো যাহা চাই, ইন্দ্রনীল জি, হ্যাঁ দারুণ দারুণ গানটা। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত তো খুব ভালো লাগে, আমারও খুব ভালো লাগে। তা আগে কয়েকটা বানিয়েছি, তা চেষ্টা করব যেন আরও রবীন্দ্রসঙ্গীত বানাতে পারি আপনাদের জন্যে। আপনি কলকাতা কবে আসবেন? কলকাতা দেখি এই একটু সব ঠিকঠাক হয়ে যাক, এই করোনা যে ব্যাপারটা চলছে এগুলো ঠিকঠাক হয়ে গেলেই আসবো, নিশ্চয়ই আসবো। Sir, आप कहाँ से हो? Originally I am from Varanasi, from UP, but at present I am staying in West Bengal. बंगाली सॉन्ग, सिरसा जी बंगाली सॉन्ग आप चाहती हैं? ज़रूर ज़रूर, बंगाली सॉन्ग तो बीच में मैं देता रहता हूँ, तो बंगला गान तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। आवाज़ उल्टा पुल्टा आ रही है, प्रथम जी लिख रहे हैं। शायद आपका ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए, बाकी मेरे ख्याल से तो आवाज़ तो सही आ रही है। बाकी लोग कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं ऑडियो का। आप थोड़ा सा अपना ऑडियो एक बार चेक कीजिए, शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। जवानी दीवानी तापोश पोदार जी आप चाहते हैं, ओके, नोट किया। तुमी नीरबे नीरबे साग्निक नंदी, ओके, हैं दारुण गानटा, चेष्टा करबो। विच हारमोनिका इज़ बेस्ट वन? डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप बजट बताएंगे तभी मैं बता पाऊंगा विच इज़ द बेस्ट वन। व्हाट आर सम ऑफ द इंडियन हारमोनिका कंपनीज? इंडिया, सैडली इंडिया अभी तक कोई अच्छे माउथ ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं करता। जहाँ तक इंसिग्निया का मैंने सुना है कि इसमें असेंबल्ड इंडियन होते हैं, इंडिया में होते हैं इसके पार्ट्स, लेकिन इसके जो पार्ट्स शायद बाहर से आते हैं, इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इंसिग्निया ऐसा माउथ ऑर्गन है जिसमें थोड़ा सा इंडियन टच है, बाकी ऐसा कोई अच्छा माउथ ऑर्गन नहीं है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होता हो। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं वेस्ट बंगाल में एट प्रेजेंट रहता हूँ, चिनसुरा एक जगह है वहाँ पे। सर ताड़ाताड़ी एक रवींद्रसंगीत देवें, हैं चेष्टा करबो ताड़ाताड़ी दीते। इस स्टॉप का 3000 वाला माउथ ऑर्गन मंगाया है। प्रशांत जी ठीक है, चलेगा, आप सीखिए उस पर, शायद वो 10 होल्स का होगा, 10 होल्स का क्रोमेटिक होगा। ठीक है, आप सीखिए उस पर। परफेक्ट आप चाहते हैं रेहान जी, ठीक है, कोशिश करूँगा। परफेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं। सारे जहाँ से अच्छा शायद मैंने लेसन दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा मेरा चैनल, वहाँ पे शायद ये लेसन दिया हुआ है। टावर हारमोनिका है, आपने लिखा है संजय जी, ठीक है, टावर पे आप सीख सकते हैं। राजेश जी कहते हैं सर एक गाना मेरा, अच्छा राजेश जी ठीक है, मैंने नोट किया आपका रिक्वेस्ट। प्रतीक जी लिखते हैं एनी क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम टावर? आपका बजट बताइए, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ। एस्मा पेशेंट्स को माउथ ऑर्गन बजाना चाहिए कि नहीं? डिपेंड करता है आपके, अगर आप एक बार डॉक्टर से आपको सलाह ले लेना चाहिए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा बहुत आप बजा सकते हैं तो ज़रूर बजाइए। वैसे माउथ ऑर्गन से तो एक्सरसाइज होता ही है, लेकिन एस्मा पेशेंट्स का क्या मतलब, कितना सीवियरिटी कितना है, कम है या ज़्यादा है, तो वो आप अगर एक बार डॉक्टर का सलाह ले लें तब वो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेडिकल ओपिनियन लेना ज़रूरी है। तो मैं तो मेडिकल का इंसान नहीं हूँ, तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से आप एक बार, जो एस्मा के पेशेंट हैं उन्हें एक बार डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए रिगार्डिंग प्लेइंग ऑफ माउथ ऑर्गन। बजट 2000 के अंदर में आपको क्रोमेटिक तो कोई अच्छा नहीं मिलेगा, वही चाइनीज़ मॉडल ये सब मिलेंगे, ब्लूबेरी, पर्ल्स ये सब मिलेंगे। और अच्छा सा लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 3000 के ऊपर आना पड़ेगा। चीपेस्ट बेस्ट माउथ ऑर्गन एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अजय जी आप देखिए मेरे चैनल में ढेर सारे वीडियोस हैं जहां मैंने चीप माउथ ऑर्गन या सस्ते जो माउथ ऑर्गन हैं बिगिनर्स के लिए, उस पे मैंने लेसन बनाया हुआ है। सुजुकी सॉन्गस्टार माउथ ऑर्गन इज़ गुड, हाँ सुजुकी सॉन्गस्टार इज़ वेरी वेरी गुड माउथ ऑर्गन, लेकिन अभी आपको कहीं पे मिलेगा नहीं क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका है।
हवाना सी स्केल हारमोनिका बिगनर्स के लिए कैसा है? ठीक है, सीख सकते हैं आप उस पर, यू कैन लर्न ऑन इट, बट लेटर ऑन यू हैव टू अपग्रेड टू अदर माउथ ऑर्गन्स या अदर हारमोनिकास। मेन स्केल चेंजर आपने ख़रीदा है शीर्षा जी, इंटरमीडिएट लेवल तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? डिपेंड श्वेतांग जी, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप कितना टाइम देते हैं प्रैक्टिस के लिए, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप डेली 1 घंटे बजाते हैं सवेरे शाम तो जल्दी होगा। अगर आप बीच बीच में नहीं बजाएंगे 2-3 दिन, अगर आप गैप दे देंगे फिर ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप 1 घंटे डेली बजाएंगे तो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने में तो हो जाना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। हॉनर ओसन स्टार ट्रेमोलो पे गाना नहीं बजा पाता। ट्रेमोलो पे आप सब गाने नहीं बजा पाएंगे, सब गाने ट्रेमोलो पे आप नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ प्योर नोट्स आपको मिलते हैं, क्रोमेटिक नोट नहीं मिलते। तो सब गाने बजाने के लिए आपको क्रोमेटिक हारमोनिका लेना पड़ेगा। पृथ्वीराज जी, ये म्यूज़िक का भी चैनल है तो म्यूज़िक की बातें हो, लॉ की बातें कभी बाद में होंगी। आज म्यूज़िक की बातें चल रही है, म्यूज़िक की बातें ही हो। टंग ब्लॉकिंग कब सीखूंगा? टंग ब्लॉकिंग, देखिए टंग ब्लॉकिंग किया जाता है सिंगल नोट बजाने के लिए, तो टंग ब्लॉकिंग कर सकते हैं या फिर पकड़िंग कर सकते हैं। तो मैं तो पकड़िंग करता हूँ, पकड़िंग मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो टंग ब्लॉकिंग देखिए आपको जो कंफर्टेबल लगे, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे बारीकी से देखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टंग ब्लॉकिंग या फिर पकड़िंग के लिए आपको एटलीस्ट 10-12 दिन रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करें तो फिर आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें और पेशेंस रखना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता ना हो तो आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। बेला बोझ गानटा पुरो कबे देबो? হ্যাঁ দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আপনি অনেক দিন ধরে এটা রিকোয়েস্ট করছেন, আমার মনে আছে, তা আমি চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি দিতে। अमित अधिकारी जी, आप एक रविंद्र संगीत चाहते हैं, ठीक है, मैंने नोट किया है। भालोबेसे आप जो गाना चाहते हैं रविंद्र संगीत का, ठीक है, मैंने नोट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक लेसन देता हूँ। आप लोग, अगर आपके पास एक पेन है या फिर पेपर है सामने, तो चलिए एक लेसन सीखा जाए, ठीक है। पत्थर के सनम गाने पर वीडियो, हाँ ज़रूर बनाऊँगा, ज़रूर। तो बहुत सारे गाने के रिक्वेस्ट आए थे, तो एक गाना था जिसका रिक्वेस्ट बहुत आया था, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए थे, और क्योंकि ये ऐसा गाना है जो हमारे सभी जो भाई बहन हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और इसमें एक नेशनलिस्टिक एक फीलिंग है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये गाना चूज़ किया है, और फिर 26 जनवरी भी आने वाला है, तो आप लोग इस गाने को भी बजा पाएंगे। गाना आप जानते हैं, वंदे मातरम, ठीक है। ये गाना का नोटेशन मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, और आप मेरे साथ इसको सीखिए। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और मेरे साथ आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देता हूँ। सप्तस्वा साइंस लैब, आप कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग आंसर बट एवरीवन एल्स इज गेटिंग देयर आंसर। ठीक है, आपका आंसर मिल गया। क्या क्वेश्चन है आपका जी? सप्तस्वा साइंस लैब जी, आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार पूछिए। मैंने आपका देखा, आपने जो मैसेज भेजा है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है मुझे बताइए। प्रथम जी लिखते हैं कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है माउथ ऑर्गन बजाने में। ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरुआत में ऐसा बिगिनर्स थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो 10-12 दिन या 15 दिन बाद आपको जब रिदम आने लगेगा तब ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिगिनर्स को, ये नॉर्मल है, लेकिन 10-12 दिन बाद अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है। आदि फिल्म का गाना एक बार बजा दीजिए, ठीक है। देखता हूँ तेरे बिना ज़िंदगी से, इसका तो लेसन भी मैं देने वाला हूँ,
तो आपको लेसन भी इसका दे दूंगा और बजा भी दूंगा। एकला चलो रे, हाँ एकला चलो रे, इस गाने के भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, तो इसको भी मैं ट्राई करूँगा। आशीष जी, प्रीतम जी, बंगाली सॉन्ग्स मोड आप चाहते हैं, ज़रूर बंगाली सॉन्ग्स तो दूंगा, ज़रूर दूंगा। डू यू एडिट योर वीडियोस? वीडियोस एडिट नहीं, वीडियो तो एडिट नहीं करता हूँ, एकदम जैसे बनाता हूँ उसी तरह से पोस्ट कर देता हूँ, एकदम रॉ वीडियो पोस्ट करता हूँ, अभी एडिट नहीं करता। इंद्रनील जी, आफ्टर अपलोडिंग, जी 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 आप निश्चिंत रहिए, गाना तो सबका अपलोड करूँगा। इतने सारे वीडियोस मेरे पास आते हैं तो सबका तो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, तो धीरे धीरे सबका अपलोड करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे वीडियोस आते हैं व्हाट्सएप पे, तो समझ लीजिए अभी कम से कम 400-500 हो सकता है वीडियोस पेंडिंग हैं, ठीक है। तो इतने सारे वीडियोस को देना, तो एक दिन में तो एक ही वीडियो दे सकता हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। हाँ, थंबनेल का एक ऐप है, थंबनेल का एक ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं, तो 2-3 ऐप है मैं यूज़ करता हूँ। तो थंबनेल तो बनाता हूँ, लेकिन वीडियो मैं कोई एडिट नहीं करता, बस थंबनेल के लिए एक ऐप है, 2-3 ऐप है, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है, तो वहाँ से थंबनेल बनाता हूँ। कैन यू बिगिन इन ट्रेमोलो? संजय जी, जी आप ट्रेमोलो पे आप ज़रूर आप बजा सकते हैं, सीख सकते हैं। सभी गाने आप नहीं बजा पाएंगे, लेकिन आप सीख सकते हैं उस पर। साउथ इंडियन सॉन्ग्स अजय जी चाहते हैं, साउथ इंडियन सॉन्ग्स, ठीक है। साउथ इंडियन सॉन्ग्स वैसे बहुत ज़्यादा मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स होंगे तो आप लिंक भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा गाने को सुन के फिर आपको लेसन देने की। डिस्नी सॉन्ग प्लेलिस्ट, पीके समाल जी लिखते हैं, ओके नोटेड। ज़रा ज़रा ऑन डायटोनिक, शुयास प्रधान जी लिखते हैं। प्रियांशु जी, हारमोनियम पर लेना चाहता हूँ स्टार्ट, और ब्लूबेरी, या यू कैन स्टार्ट विद ब्लूबेरी, आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं। कैसे पता करें कि ट्रेमोलो पर बजेगा? तो बेस्ट तो है आप ट्रेमोलो पर गाने की बजाने की कोशिश कीजिए। अगर लाख कोशिश करने के बाद भी वो नोट्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि उसमें क्रोमेटिक नोट्स लगेंगे, ठीक है। तो कोई भी गाना आप ट्रेमोलो पर बजाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है सरगम, आपने अलंकार प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद जब आप गाना बजाने की कोशिश करेंगे, तो अगर उसमें क्रोमेटिक नोट्स होंगे तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, वो नोट नहीं निकलेगा, ठीक है। तब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्रोमेटिक नोट्स चाहिए, ये आपका ट्रेमोलो में नहीं बजेगा या फिर डायटोनिक में नहीं बजेगा, ठीक है। तिनसुकिया में नहीं रहता, मैं चिंसुरा में रहता हूँ, चिंसुरा, चुचुरा, इट इज़ कॉल्ड चुचुरा और चिंसुरा। हाँ, जूम ऐप में आने के लिए आप बोल रहे हैं आशीष जी, ठीक है, देखता हूँ जूम या फिर गूगल मीट में कभी अगर प्लान बना तो इस तरह का आप लोग को लिंक दूंगा, फिर हो सकता है कि हम लोग गूगल मीट पे या फिर जूम पे बात हो, लाइव बात हो, ठीक है। तो देखूंगा, फ्यूचर में देखूंगा। टावर और ब्लूबेरी बोथ आर सेम, बस कलर का डिफरेंस है, क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट दे आर सेम। येस, ब्लूबेरी इज मेड इन चाइना, ब्लूबेरी, टावर, पल्स सभी चाइनीज मेड हैं। अजय मनोज जी, आप किस बात का लिंक, किसी गाने का लिंक की बात कर रहे हैं अजय जी? अगर गाने की बात कर रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मेरा जो नंबर है मैंने बताया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। प्रासू जी, आज आपका बर्थडे है, ओके ओके, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रासू, एंजॉय एंजॉय योर बर्थडे, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। एक साथ 2 स्केल का ट्यून कैसे बजाएं? एक साथ 2 स्केल का ट्यून कैसे बजाएं? मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, एक साथ 2 स्केल का ट्यून कैसे बजाएं? अगर आप ऑक्टेव प्लेइंग की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाया, थोड़ा सा और क्लियरली मुझे बताइए आपका क्वेश्चन। सर कॉर्ड है हारमोनिका में, ज़रूर कॉर्ड है, कॉर्ड बजाया जाता है, ज़रूर कॉर्ड बजते हैं, कॉर्ड बजते हैं, सिंगल नोट्स बजते हैं,
ऑक्टेव प्लेइंग बजते हैं, तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं। लेकिन अगर आप बेसिक सीख जाएं उसके बाद ये सब सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं सीखेंगे फिर ये सब आप नहीं सीख पाएंगे। पहले आपको बेसिक सीखना है। बेसिक सीखने के बाद ये ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे मतलब आपको ईजी हो जाएगा और आप सीखने लगेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक आप सीखिए, उसके बाद ये एडवांस जो टेक्निक्स हैं मैं आपको सिखाता रहूँगा। मराठी सॉन्ग भी प्ले करना, मराठी सॉन्ग, हाँ 2-3 सॉन्ग्स तो मैंने शायद बनाया हुआ है लेसन, तो ठीक है आप मुझे लिंक भेजिएगा, जो पॉपुलर मराठी सॉन्ग्स हैं मुझे लिंक भेजिएगा व्हाट्सएप में, तो मैं सुनने के बाद कोशिश करूँगा। राघव जी लिखते हैं किंग ड्रीम अच्छा माउथ ऑर्गन है। किंग ड्रीम तो अच्छा माउथ ऑर्गन है, साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उसका प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गया। मैंने जब लिया था तो करीब 4,500-5,000 के बीच में था, अभी शायद 8,000-9,000 उसका प्राइस हो गया है, बहुत ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्राइस। प्रासू जी, अलंकार, जी अलंकार आपको सीखना पड़ता है माउथ ऑर्गन सीखने के लिए। अलंकार जितने बजाएंगे उतने आपको इजी हो जाएंगे बाद में गाना बजाना। ठीक है, तो अलंकार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माउथ ऑर्गन लर्निंग। सर सॉन्ग तो मैं सिखा रहा था, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इसीलिए मैं रुक गया। तो चलिए सिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपको दिख रहा है नोट्स, सभी को नोट्स दिख रहा है ना? तो ये वंदे मातरम मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप पेंसिल और पेज लेकर आप नोट करते रहिए। पहले मैं आपको सुनाता हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नोटेशन दिए हुए हैं, वंदे मातरम। यहाँ आप जैसा जानते हैं सरगम में नोटेशन दिया हुआ है। बी मतलब आप जानते हैं ब्लो करना है, और डी मतलब आप जानते हैं ड्रॉ करना है, खींचना है। ठीक है, तो ओके, तो देखिए 9, 10 जब आप बजाएंगे तो वंदे निकलेगा। 9 में आपको ब्लो करना है, 10 में खींचना है, तो आपको वंदे निकलेगा। ठीक है, ये मैं जूम करता हूँ, आपको वंदे में जूम करता हूँ। मातरम के लिए आपको 12, 13, 12, 13, और फिर वंदे 12, 13, 16, 17, 16, 17। ठीक है, तो देखिए वंदे 9, 10, 9, 10 वंदे। ठीक है, पहले वंदे आप बजाइए। पहला वंदे मातरम। ठीक है, फिर से 9, 10, 12, 13, 12, 13। सेकेंड वंदे मातरम 12, 13, और फिर 16, 17, 16, 17। 12, 13 ड्रॉ ब्लो, 16, 17 ड्रॉ ब्लो, ड्रॉ ब्लो। ठीक है, फिर से देखिए पहला लाइन, ये हो गया आपका पहला लाइन। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। वंदे 9, 10, मातरम 12, 13, 12, 13, सेकेंड वंदे मातरम 12, 13, और फिर 16, 17, 16, 17। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन। ओके, सेकेंड लाइन, सुजलाम सुफलाम। सुजलाम के लिए क्या करना है, देखिए 17, 18, 14 में यहाँ पे क्योंकि रेड डॉट है आपको ये स्लाइडर प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइडर की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपके पास स्लाइडर माउथ ऑर्गन नहीं है तो ये गाना परफेक्टली नहीं बजा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लाइडर को प्रेस करना है, 14 में प्रेस करके आपको ड्रॉ करना है, खींचना है, और फिर आपको 14 में विदाउट स्लाइडर प्रेसिंग आपको खींचना है, और फिर 13। तो 17, 18, 14 विथ स्लाइडर प्रेस, फिर 14 विदाउट स्लाइडर प्रेस, और फिर 13, तो आपका सुजलाम निकल जाएगा। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, देखिए देखिए, सुजलाम, और फिर सुफलाम। सुफलाम के लिए 13, 14, 12, 11, 12। ठीक है, देखिए
13, 14, 12, 11, 15। और सरगम में अगर आप बजाना चाहते हैं तो यहाँ पे सरगम में है प ध म ग म, प ध म ग म आपको बजाना है, ठीक है। तो फिर से देखिए, शुरू से फिर से बजाता हूँ। सुफलाम, सॉरी, एक हाथ से क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है तो एक हाथ से मुझे प्रेस करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। फिर थर्ड लाइन, मलयज शीतलाम, मलयज शीतलाम। मलयज के लिए देखिए आपको क्या है, 10, 13, 12, 12, ठीक है। मलयज 10, 13, 12, 12। शीतलाम, शी के लिए 11, 10 और तलाम 11, 10, ठीक है। देखिए, मलयज शीतलाम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, सत्य सस हाँ, सस्य श्यामलम मातरम, ठीक है। 9, 10, 12, 13, 12, 13 और फिर ये मातरम के लिए 13, 14 में, क्योंकि रेड डॉट है आपको स्लाइडर प्रेस करना है, ठीक है। देखिए, सस्य, ठीक है। 9, 10, 12, 13, 12, 13। आप देखते रहिए, मैं जूम कर रहा हूं। 9, 10, 12, 13, 12, 13। ठीक है। सस्य श्यामलम, मातरम के लिए 13, 14, 14, 13। फोर्टीन में आपको स्लाइडर यहां पे प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो एक साथ बजाएंगे तो कैसे बजेगा, देखिए। एक साथ इस तरह से बजेगा, ठीक है। उम्मीद है आपने नोट किया होगा। और फिर आप आ जाइए इस लाइन में, वंदे मातरम। ट्वेल्व, 13, 16, 17, 16, 17, ठीक है। ये मैं जूम कर दे रहा हूं, ये जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस ले लेता हूं कुछ। लॉन्ग सकिंग में प्रीति राजन लिखती है, उनको प्रॉब्लम होता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे जो तीनों ऑक्टेव पे, तो शुरुआत में बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आपको रिदम आ जाएगा देन यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बजाते बजाते आपका जब रिदम आने लगेगा और फिर आप जब बजाएं तो आप नाक से तो सांस लेते रहते हैं, ठीक है। मुंह तो आपका एंगेज है, ठीक है, लेकिन आप मुंह से भी सांस लेते रहिए और नाक से भी सांस लेते रहिए वाइल प्लेइंग, ठीक है। सिंगल नोट में बहुत प्रॉब्लम होता है। सिंगल नोट में शुरुआत में तो सिंगल नोट में प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने कहा है, लेकिन आपको लगे रहना है, आपको प्रैक्टिस करना है। 15-20 मिनट्स अगर आप डेली देते हैं तो मेरे ख्याल से 10-12 दिन में आप तो सीख जाएंगे। 10-12 डेज, हाफ एन आवर अगर आप डेली प्ले करते हैं, सिंगल नोट प्रैक्टिस करते हैं बजाने के लिए, जैसा मैंने बताया हुआ है, पकड़िंग किस तरह से आपको करना है या फिर टंग ब्लॉकिंग किस तरह से करना है, तो आप 10-12 डेज में आप सीख जाएंगे, बजाने लगेंगे, ठीक है। उनका नाथ चटर्जी जी कहते हैं उनके सॉन्ग का लेसन कब देंगे? जल्द दूंगा, वेरी
वेरी सून। अलंकार प्रतीक जी, मैंने मेरा जो न्यू सीरीज लेसन्स हैं 1 से 18 मैंने अभी तक दिया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। 1 से 18 तक मैंने न्यू लेसन्स सीरीज में आप देख लीजिए, वहाँ मैंने अलंकार के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए। 1 to 18 लेसन्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और कोई लेसन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप गाना बजाने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी माँ सॉन्ग लेसन दे दो। मेरी माँ के ऊपर एक लेसन मैंने दिया हुआ है प्रथम जी, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। मैंने इसका कंप्लीट लेसन दिया हुआ है मेरी माँ के ऊपर, आप मेरा चैनल देख लीजिए, वहाँ पे ये गाना है, आप सर्च कर लीजिए मेरी माँ टाइप करके, आप सर्च कर लीजिए मेरे चैनल में, आपको मिल जाएगा लेसन। रश्मि जी थैंक यू, आप कहते हैं कि ओके, थैंक यू सो मच रश्मि जी, थैंक यू सो मच। लक्ष्य हेलो, हेलो लक्ष्य जी, कैसे हैं आप? गिव मी सम सनशाइन अभी दे दीजिए, गिव मी सम सनशाइन। हाँ लेसन अभी दूंगा, तो क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप शायद आंसर्स में इंटरेस्टेड हैं, लेसन्स में उतना इंटरेस्टेड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आप लोग अभी लेसन्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं, तो अभी मैं आंसर दे दूं। अगर आप लेसन्स में इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर दूंगा। प्रथम जी खूब ভালো করেছে वंदे मातरम। আমি ভালো করলে কি হবে, আপনাদের ভালো বাজাতে হবে, আপনারা যদি ভালো বাজান তাহলে আমি আরও খুশি হব। ओके स्किल चेंजर बटन इन माइट गेट स्टक। हाँ राहुल जी, उसका एक उपाय है, ये स्टक हो जाता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा वेस्लिन लगा दीजिए, या फिर थोड़ा सा अगर कुछ क्रीम में अगर आपके पास है तो मैं तो वेस्लिन लगा देता हूँ पीछे में, यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप वेस्लिन लगा देंगे तो ये स्टक नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी ये जैम होता है तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेस्लिन हल्का सा लगा के रखिएगा, ठीक है, बजाने के पहले या बजाने के बाद, तब ये स्टक नहीं होगा, जाम नहीं होगा। अच्छा रश्मि जी, अच्छा तो तुम आपका नाम क्या है? आपके मम्मी का नाम रश्मि है और आपका नाम? ऋषि जी माउथ ऑर्गन कितने दिन में सीख लेंगे? अच्छा, माउथ ऑर्गन कितने दिन में, ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं आधे घंटे तो 1 महीने में तो लगभग आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। 1 मंथ, इन 1 मंथ यू कैन प्ले सॉन्ग्स ऑल्सो, आप गाने भी बजा सकते हैं। अर्पिता जी, आपका क्वेश्चन क्या है, आप फिर से एक बार पूछिए। आप कहती हैं कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड, तो मैंने आपका क्वेश्चन शायद मिस किया, क्वेश्चन क्या है? हाँ यशस जी, ये होता है, मतलब ठंडे में, विंटर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। विंटर में मेरा सुजुकी का जो सॉन्गस्टर है ये भी फंस जाता है, तो वेस्लिन लगाने से थोड़ा सा तो इसमें राहत मिलती है, लेकिन फिर भी जैम होता है, फिर भी कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर देके फिर जैम को खोलना पड़ता है, ये मेरे साथ भी होता है। तो ठंड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो ये वेस्लिन लगाने से आपको थोड़ी सी हो सकती है आपको राहत मिलेगी, तो मुझे तो लगाने से फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये जाम होता है। थोड़ा सा आपको प्रेशर देके, या फिर थोड़ा सा जब गर्म होगा आप बजाते रहिए, थोड़ा सा जब वार्म होगा तो ये अपने आप ये खुल जाता है, ठीक है। मराठी सॉन्ग्स, अथर्वा जी मराठी सॉन्ग्स चाहते हैं, ज़रूर मराठी सॉन्ग्स पे लिसन दूंगा। क्यूबिस को क्या कहते हैं? अच्छा आदिश, आदिश, ओके, आदिश वाजपेयी आपका नाम है, ओके, हेलो आदिश, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम सॉन्ग का ठीक है, पहला 4 लाइन तो मैंने दे दिया है, बाकी का दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ। আমার এখানে ওয়েদার, ভালোই ওয়েদার আছে, খুব ভালো ওয়েদার। Pop goes the whistle, okay, noted. I will try in the future to make a lesson on this song. Suzuki SCX48 बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है सत्य जी, बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है, अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप ज़रूर ले लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी नाइस माउथ ऑर्गन, वेरी गुड माउथ ऑर्गन। मेमोरी सॉन्ग पे क्यूबिस को कहते हैं मेमोरी सॉन्ग, जी जी, इस पर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, तो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, मेमोरी सॉन्ग के ऊपर लेसन ज़रूर बनाऊंगा। दीपक जी हेलो,
बंगाली लेसन्स चाहते हैं तीर्थो कुमार पाल जी, ज़रूर बंगाली लेसन्स आएगा। हाउ मेनी स्किल्स आर देयर? माउथ ऑर्गन के बहुत सारे स्किल्स हैं, कम से कम 10-12 स्किल्स के माउथ ऑर्गन तो बाज़ार में हैं, अवेलेबल हैं। सभी ब्रांड सभी जो ब्रांड हैं सभी डिफरेंट स्किल के नहीं बनाते, कुछ कुछ ब्रांड हैं जिनके बहुत सारे स्किल्स हैं। हॉनर के लगभग सभी स्किल्स के माउथ ऑर्गन आपको मिल जाएंगे, सीडल के मिल जाएंगे, लेकिन ये सब जो माउथ ऑर्गन हैं सुजुकी के, इसमें आपको सी मिलेगा, ए मिलेगा और एफ या जी भी मिलता है, लेकिन बाकी हो सकता है आपको ना मिले। मराठी सॉन्ग्स बाबू मोशाई अथर्वा चाहते हैं, ठीक है, नोटेड, कोशिश करूँगा। ठीक है, आप शाम को हारमोनिका ले रहे हैं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तीर्थो कुमार पाल जी, ना बांगाली नय, আমি फ्रम यूपी, आई एम फ्रम वाराणसी, बेनारस থেকে, কিন্তু এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকছি। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল যেহেতু থাকি তা একটু শিখে গেছি, বাংলা শিখেছি আর বলতে পারি, লিখতে পারি, বুঝতে তো পারি। जॉय स्तुते सॉन्ग जी, नोटेड। ऑनलाइन क्लास लेते हैं? ऑनलाइन क्लास तो नहीं लेता हूँ, इंडिविजुअली ऐसे ही बस अपलोड करता हूँ और यूट्यूब पे, तो ऐसे इंडिविजुअली ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता। जब मैं यूट्यूब थंबनेल पे लिखता हूँ माय यूट्यूब स्टूडेंट या ऑनलाइन स्टूडेंट, तो बाय ऑनलाइन स्टूडेंट आई मीन दोज हु आर लर्निंग फ्रॉम माय यूट्यूब वीडियोस एंड दोज हु हैव स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स लर्निंग फ्रॉम माय चैनल, उनको मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहता हूँ, यूट्यूब स्टूडेंट्स कहता हूँ। तो इंडिविजुअली मैं कोई क्लासेस नहीं लेता। उत्तम कुमार स्पेशल एडिशन बानान, शुभादुति आचार्य लिखती हैं उत्तम कुमार के ऊपर स्पेशल एडिशन, ठीक, जी जी जी, उत्तम कुमार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके बहुत सारे फिल्म मैंने देखे हैं, तो उनके बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे फिल्म आए गए हैं उनके ऊपर, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा उत्तम कुमार जी स्पेशल कोई एक लेसन लाने के लिए। Yesterday itself you started playing and you are learning a lot. Thank you so much. All the best in your mouth organ journey. रूशी जी, आप बजट बताइए, उसके बाद मैं बता सकता हूँ कौन सा हारमोनिका अच्छा है। डिपेंड्स ऑन योर बजट। मन्ना डे सॉन्ग चाहते हैं ईशान जी, मन्ना डे सॉन्ग, जी जी, मन्ना डे के बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा फ्यूचर में आपको लेसन देने की। वीडियो ऑन शंकर महादन, ब्रेथलेस ऑन माउथ ऑर्गन, कोशिश करूँगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट सॉन्ग है, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले ऑन माउथ ऑर्गन दिस सॉन्ग, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेसन दिया जाए फ्यूचर में ऑन ब्रेथलेस शंकर महादेवन जी की। गिटार लेसन स्टार्ट करने के आप कह रहे हैं, ज़रूर मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो, ऐसा ना हो कि मैं गिटार का लेसन दूँ बस 10-12 लोग देखें या फिर बस 50 या 60 जन देखें। तो अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोग वीडियो देखेंगे गिटार के ऊपर, तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। वैसे जब भी मैं गिटार के ऊपर कुछ गाने देता हूँ, लेसन देता हूँ, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो जाता हूँ गिटार लेसन्स के लिए, इसलिए नहीं बना पाता। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे गिटार के लेसन्स, अगर आप गिटार के लेसन्स चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। सांवली सलोनी तेरी झील सी आँखें, हर्षित पटेल, बहुत अच्छा गाना है, वेरी नाइस सॉन्ग, तो कोशिश करूँगा फ्यूचर में इस गाने पर लेसन देने की, बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है मेरा भी। 16 होल के सीरीज़ 16 होल्स पर आप सीरीज़ चाहते हैं, ज़रूर 16 होल्स पे भी कोशिश करूँगा, लेकिन 16 होल्स के माउथ ऑर्गन सभी लोग के पास नहीं, इसलिए ज़्यादा लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कतराता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास टावर या फिर टावर पे प्रैक्टिस करते हैं, या 24 होल्स माउथ ऑर्गन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर 12 होल्स पे प्रैक्टिस करते हैं, या फिर 10 होल्स पे प्रैक्टिस करते हैं। तो 16 होल्स के बहुत माउथ ऑर्गन बहुत कम लोगों के पास है, तो इसलिए मैं लेसन नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे जिनके पास 16 होल्स का माउथ ऑर्गन नहीं है। मन्ना डे सॉन्ग, तो जी मैंने बताया आपको, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू अपग्रेड फ्रॉम 24 होल्स टू 12, इट इज़ not at all difficult, Rahul ji, it is not at all difficult if you have learned the basics on the mouth organ, be it 24 holes mouth organ or 12 holes, you won't face any problem if you upgrade to other mouth organs. Okay, so the main thing is that you have to learn the basics. Basics means learning sa re ga ma pa dha ni sa on all 3 octaves and playing some alankars. अगर आप ये बजाना सीख गए तो कोई भी माउथ ऑर्गन पे आप अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। शुरुआत में थोड़ी सी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में
2-3 दिन लग जाए, लेकिन बेसिक सीखने के बाद आपको अपग्रेड करने में किसी भी माउथ ऑर्गन पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। से আমার ছোট্ট বোন, अच्छा तथागता जी, आगे जब तुम सजना ऑन हारमोनिका, आओगे तुम जब सजना, ओके नोटेड। स्कैम 1992 का थीम सॉन्ग नोटेड। स्कैम 92 का थीम सॉन्ग, जी 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 जी, मैंने सुना नहीं हुआ, मुझे सुनना पड़ेगा। ऐसा भी कोई ट्यून है कि नहीं, मैंने सुना नहीं। आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा तो मैं एक बार देख लूँगा। नमो नमो शंकरा, इस पर तो ऑलरेडी मैंने लेसन बना दिया है प्रथम जी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखिए, वहाँ पे टाइप कीजिए नमो नमो शंकरा माउथ ऑर्गन लेसन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बना दिया है, नमो नमो शंकरा पे मैंने लेसन बनाया हुआ है। क्या क्या सीखना है माउथ ऑर्गन में, प्लीज़ आशीष जी आप मेरे न्यू सीरीज लेसन टाइप कीजिए, चैनल में जाके न्यू सीरीज लेसन 1 to 18, आप वो 1 to 18 लेसन्स आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और आप गाना बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 18 लेसन्स करने के बाद यू विल बी एबल टू प्ले एनी सॉन्ग। रिमझिम करे सावन, प्रसाद जी आपने सीखा है, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग फ्रॉम माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ज्योति तो डाकशू ने, हाँ ज़रूर ज़रूर। हाँ, वॉर का थीम सॉन्ग आप चाहते हैं, डब्बर ब्रदर, ठीक है नोटेड, कोशिश करूँगा इन द फ्यूचर। शायद सॉन्ग इन लव आजकल फिल्म, अच्छा लव आजकल का शायद जो सॉन्ग है, शौविक चंदा जी चाहते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा सा गाना है। ये गाना मैंने सुना हुआ है, वैसे नया सॉन्ग ज़्यादा मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन ये गाना मैंने सुना हुआ है, बहुत ही प्यारा गाना है, मैं कोशिश करूँगा। सायन जाना लिखছেন ভালো আছি, হ্যাঁ ভালো আছি সায়ন जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू। वीर सावरकर सॉन्ग जयस्तुते आप चाहते हैं। टापुर टुपुर सॉन्ग फ्रॉम बंगाली मूवी रसगोल्ला, शुभदूती जी, ठीक है नोटेड। कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, माइक शायद बोया का एक आप देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में, बोया BOYA, बोया के बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो कोई भी मॉडल्स आपके बजट के अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे वो सस्ता भी है और माइक्रोफोन अच्छा भी लगता है, तो बोया का मैं यूज़ करता हूँ, BOYA। ঠিক আছে अथर्वा, ঠিক আছে, তুমি যা লিখছো যে তুমি খুব ছোট আমার থেকে, ঠিক আছে, আমার আশীর্বাদ রইল, ভালো থেকো, ভালো গান বাজাও, আমরা চাই যে তুমি ভালো গান শেখো আর ভালো বাজাতে পারো, ঠিক আছে। Is it possible to find sargams in any tunes? If it is possible, please share a simple demo type to find sargams and I am using diatonic harmonica. ठीक है, इस पर भी मैं एक लेसन बनाऊंगा जब अभी मैं कुछ दिनों बाद एडवांस टेक्निक्स पर जब आऊँगा, तो आपका वो ख्वाहिश भी मैं कोशिश करूँगा पूरी करने की। Eshoma Lokhi song, okay. Which app can we use for background music to play harmonica songs? बहुत सारे ऐप्स हैं हर्ष जी। तो देखिए मैं तो ज़्यादा कैरोके के साथ बजाता नहीं हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ बजाता नहीं हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ। तो बहुत सारे ऐप्स हैं, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स हैं, तो आप प्लीज़ उसमें सर्च कर लीजिए, मतलब जिसका रेटिंग ज़्यादा होगा आप वहाँ ले सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आपको गाने का जो पिच है, ठीक है, वो अपने माउथ ऑर्गन प्लेइंग के साथ आपको मैच कराना है। तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐप्स हैं, तो रेटिंग के अनुसार आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको मिलता है और आप स्केल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस बैकग्राउंड म्यूज़िक का अगर सोचिए F में है, अगर आप C में चाहते हैं तो C में आप उसे लोअर कर सकते हैं, हायर में चाहते हैं, G में चाहते हैं तो आप हाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में से ज़्यादा बजाता नहीं हूँ। और वैसे माउथ ऑर्गन तो जब आप बजाएं स्टेज वेज पे, तो आपका अपना म्यूजिशियंस होना चाहिए जो आपके स्किल के अनुसार बजाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार कहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि माउथ ऑर्गन आपको ओरिजिनल स्केल में बजाना है। बहुत सारे गाने हैं आपको गाने में ओरिजिनल स्केल में अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंट में बजाएंगे तो वो गाना ओरिजिनल स्केल में अच्छा नहीं लगेगा। जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि मिलन गुप्ता जी, जिन्हें माउथ ऑर्गन का सम्राट कहा जाता है,
उनके बहुत सारे गाने आप देखिएगा, मतलब ऑर्डिनल स्केल में उन्होंने नहीं बजाया है, उन्होंने लोअर स्केल में बजाया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा है, नोट्स उनके बहुत अच्छे मतलब बजे हैं, ठीक है। तो अगर मिलन गुप्ता जी मतलब ऑर्डिनल स्केल में नहीं बजा के अगर लोअर स्केल में बजाते हैं तो ज़रूर इसमें कुछ बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑर्डिनल स्केल में गाने में अच्छा लगता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप बजाएंगे तो कभी कभी ऑर्डिनल स्केल में अच्छा नहीं लगता है। आपको नोट्स सही होना चाहिए, ठीक है। स्केल आप किसी भी स्केल में बजाएं, अगर गाना जी स्केल में है, अगर आप माउथ ऑर्गन में सी स्केल में बजाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपका नोट्स सही है। तो नोट्स सही होना चाहिए, किसी भी स्केल में बजाइए, लेकिन नोट्स अगर आपका सही है तो आपका गाना अच्छा बजेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, हमारे एक स्टूडेंट ने भी इस एग्जांपल को दिया था, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं माउथ ऑर्गन वो भी एक एग्जांपल को देते हैं कि अगर आपको एक हाथी छापने के लिए दिया जाए, हाथी को ड्रॉ करने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो पेपर में, तो आप क्या ओरिजिनल हाथी का जो साइज़ होता है उस साइज़ के हाथी आप बनाएंगे? आप तो नहीं बनाएंगे, आप छोटे साइज़ में ही हाथी को बनाएंगे, लेकिन हाथी का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम करेक्ट आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप करेक्ट हाथी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबको देखने में अच्छा लगेगा। अगर हाथी का आपने ड्राइंग किया है, अगर स्ट्रक्चर करेक्ट है तो सबको अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं कि आपको उसी साइज़ का हाथी बनाना है। तो माउथ ऑर्गन में स्केल का भी बस यही बात है, स्केल कोई भी आप बजाइए, लेकिन अगर नोट सही हैं आपके तो आपको अच्छा लगेगा, सुनने में लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑक्टेव प्लेइंग के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। अभी तो बेसिक लेसन्स के ऊपर मैंने लेसन्स दिया था 1 to 18, अभी 2 लेसन्स और बाकी हैं, उसको भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ज़रूर आपको एडवांस जो टेक्निक्स है वो सब के बारे में बताऊंगा। ओल्ड इज़ गोल्ड, जी ओल्ड इज़ तो गोल्ड है ही, ऑफ कोर्स पृथ्वीराज जी, मुकेश जी, लता जी, मोहम्मद हफ़ीज़ साहब, इनके गाने तो बस एवरग्रीन होते हैं। शुभदूती जी, आप नज़ुल गीति चाहते हैं, नज़ुल गीति की बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास, तो नज़ुल गीति की मैं कोशिश करूंगा कुछ अगर नज़ुल गीति दिया जाए अलॉन्ग विथ रविंद्र संगीत। आशीष कुमार जी, ऑक्टेव प्लेइंग का जैसे मैंने बताया, मैं जल्द ही वीडियोस दूंगा एडवांस टेक्निक्स ऊपर। श्यामा संगीत भी बनाने के लिए आप कह रहे हैं प्रथम जी, ठीक है, श्यामा संगीत के ऊपर भी कोशिश करूंगा लेसन देने की। थैंक यू सो मच। फ़ोन नंबर तो मैंने आपको बताया हुआ है 9831012250, 9831012250 व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपने कोई गाना बजाया हुआ है या वीडियो बनाया हुआ है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। सब तस्वा जी, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन मैं बार बार मिस कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन क्या है? 16 होल क्रोमेटिक हार्मोनिका प्लीज़। अच्छा, आप 16 होल के क्रोमेटिक हार्मोनिका पे चाहते हैं लेसन। सब तस्वा जी, तो मैंने तो बताया है, इसके पहले मैंने आंसर दिया हुआ है, क्योंकि 16 होल्स माउथ ऑर्गन बहुत लोगों के पास नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास 24 होल्स होते हैं, 12 होल्स होते हैं, 10 होल्स होते हैं, इसीलिए मैं इस पर लेसन ज़्यादा बनाता हूँ। अगर 16 होल्स पे बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, जिनके पास 16 होल्स माउथ ऑर्गन है वही लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसीलिए मैं 16 होल्स पे अभी नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जब बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे अगर 16 होल्स के बनाने की, तो मैं ज़रूर लेसन बनाऊँगा 16 होल्स हारमोनिका पे। ब्रेथलेस सॉन्ग ज़रूर फ्यूचर में कोशिश करूँगा ब्रेथलेस सॉन्ग के ऊपर लेसन देने के लिए। आशीष जी ऑक्टेव प्लेइंग चाहते हैं, ठीक है, ज़रूर मैं जब एडवांस टेक्निक्स दूंगा तो आपको ज़रूर ऑक्टेव प्लेइंग के बारे में बताऊंगा और लेसन भी दूंगा किस तरह से आप ऑक्टेव प्लेइंग कर सकते हैं और गाने के जो खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मीडियम रेंज गिटार की लाइफ कितनी होती है? मीडियम रेंज अगर आप मीन कर रहे हैं कि 7-8 हज़ार, तो मेरे पास तो यामाहा का F3110 है, तो करीब 4 साल हो गए। बहुत रफ़ यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी भी बिल्कुल अच्छा है। 3-4 बार मुझे स्ट्रिंग्स को चेंज करना पड़ा था, वैसे इट्स वर्किंग फ़ाइन। तो अभी तो 4-5 साल तो उसके हो गए, तो और रफ़ यूज़ मैं करता हूँ। तो अगर आप अच्छे कंपनी के लेंगे, यामाहा के लेंगे, तो आप बहुत दिन से चला सकेंगे, अगर आप उसे ठीक से रखें, बीच में स्ट्रिंग्स चेंज करते रहें। अगर गिटार गिरे ना ठीक से, अगर आप बजाने के बाद अच्छी जगह रख दें, डस्ट वजह से थोड़ा सा बजाते रहें, तो आपका बहुत दिन चलेगा। आपका 8, 9, 10 साल भी आराम से चल सकता है।
वीडियो ऑन विदाउट स्लाइडर हार्मोनिका सॉन्ग्स, विदाउट स्लाइडर ठीक है, लेसन मैं बना दूंगा, लेकिन सब गाने आप डायटोनिक पे नहीं बजा सकते। अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए आपको स्लाइडर वाले हार्मोनिका लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। विदाउट क्रोमेटिक हार्मोनिका आप सब तरह के गाने परफेक्टली नहीं बजा पाएंगे, ठीक है। तो 10 होल्स के माउथ ऑर्गन में, डायटोनिक में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा नोट्स को, तो और परफेक्टली बजाने के लिए आपको क्रोमेटिक हार्मोनिका लेना है। हैप्पी दिवाली अभिषेक जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हाउ टू प्ले रिदम एंड टैपिंग, जी जी, एडवांस टेक्निक्स जब मैं लाऊंगा तो आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। टैपिंग के बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। टैपिंग के बारे में बताऊंगा, ऑक्टेव प्लेइंग के बारे में बताऊंगा, बेंडिंग के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी कुछ लोगों ने कहा है कि बेंडिंग के बारे में और कुछ लेसन चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। How many days I will need to play fluent harmonica, songs on harmonica? Harshji, depends on your practice. If you practice for half an hour daily, maybe in 2 months time, you'll be ready to play any song, provided that you practice half an hour every day. डायटोनिक पर बेंडिंग मोइना जी चाहते हैं, जी जी, बेंडिंग पर लेसन बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। वैसे बेंडिंग मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास क्रोमेटिक हार्मोनिका है तो बेंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और बेंडिंग करके आप जो क्रोमेटिक नोट्स लाने की कोशिश करेंगे, वो जितना भी आप कोशिश करें, आप क्रोमेटिक हार्मोनिका से जो आप नोट्स निकाल पाएंगे, क्रोमेटिक नोट्स, वो आप बेंडिंग करके डायटोनिक में कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माउथ ऑर्गन के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, ठीक है। जी जी कपिल जी, मैं कोशिश करूँगा विदाउट स्लाइडर वाले माउथ ऑर्गन पे भी कुछ कुछ गाने के लेसन दिया जाए, तो ज़रूर मैं आपके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखूँगा। काव्य जी, यू आर नॉट एबल टू प्ले विदाउट नोटेशन, ठीक है। शुरुआत में आप नोटेशन को देख के बजाते रहिए, ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा जब आपको नोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होगा, धीरे धीरे होगा। अभी आप जब तक आप नोटेशन से देख के बजा रहे हैं, कोशिश कीजिए, बीच में कोशिश करते रहिएगा अपने आप भी गाने को बजाने की। थोड़ा बहुत आपको एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा बहुत आपको ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करना है, ठीक है। आपको इधर फूकना है, उधर फूकना है, बाएं दाएं करके आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके भी शुरुआत में करना है, ठीक है। ये आप करते रहिए, पहले नोटेशन से आप सीखते रहिए, फिर ऑटोमेटिकली देखिएगा नोटेशन से बजाते बजाते एक दिन आप विदाउट नोटेशन बजाएंगी। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 12 होल हारमोनिका आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट 12-13,000 है तो हॉनर का आप 270 सुपर 270 ले सकते हैं। सुजुकी के आप क्रोमेटिक हारमोनिका हैं, SCX48 ले सकते हैं, ठीक है। और आपका बजट अगर 4,000, 5,000, 6,000 के आसपास है तो आप इंसिग्निया के हारमोनिका भी ले सकते हैं। स्वान के मॉडल आप ले सकते हैं, 12 होल्स में आपको मिल जाएंगे। द नाइट वी मेट सॉन्ग का ट्यूटोरियल आप चाहते हैं वैभव जी, ठीक है, कोशिश करूँगा ज़रूर। 10 होल के माउथ ऑर्गन बिगनर के लिए सही है या नहीं? 10 होल का माउथ ऑर्गन तो सही नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ 10 होल पे सीखने के लिए, क्योंकि 10 होल पे बहुत उसके लिमिटेशंस होते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि एटलीस्ट 12 होल्स का हारमोनिका लीजिए। 10 होल्स पे आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे, और फिर वहाँ पे क्रोमेटिक नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो बहुत लिमिटेशन है उसके। आप अगर गाना बजाना चाहते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो 10 होल्स पे आपको नहीं सीखना चाहिए। एटलीस्ट 12 होल्स होना चाहिए ताकि तीनों ऑक्टेव आपको मिले। 10 होल्स में आपको तीनों ऑक्टेव नहीं मिलते हैं कम्प्लीटली। पूजा जी, बेस्ट हारमोनिका, आप मुझे अपना बजट बताइए, बजट के अनुसार मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। महाभारत थीम लेसन पे ऊपर तो मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिए, मैंने इस पर ऑलरेडी लेसन बनाया हुआ है। ओल्ड महाभारत पे और नया जो महाभारत है उसके ऊपर भी, दोनों पे मैंने लेसन बनाया हुआ है। आर्मी सैल्यूट ऑन हारमोनिका, हर्ष जी लिखते हैं, नोटेड।
हाँ, बेसिक सीरीज़ भी तो मैंने बहुत किया हुआ है। आप बेसिक सीरीज़ तो मैंने बहुत सारे लेसन बनाए हुए हैं। आप मेरा 1 to 18 जो न्यू सीरीज़ लेसन है, आप उसे वहाँ देख लीजिए। वहाँ पे मैंने 18 लेसन्स में आपको सब कुछ बता दिया है मैंने माउथ ऑर्गन सीखने के लिए। जो कुछ भी ज़रूरत पड़ती है आपको, मैंने सब कुछ 1 से लेकर 18 न्यू सीरीज़ लेसन में मैंने आपको बता दिया। आप प्लीज़ देख लीजिएगा। पौथेर पांचाली ट्यून चाहते हैं शौविक जी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं नोट करता हूँ इसे। थंडर क्लाउड सॉन्ग ऑन हारमोनिका, थंडर क्लाउड्स, ओके, नोटेड। बेस्ट हारमोनिका ₹1000। आपको वही टावर मिलेगा, टावर आप ले सकते हैं। इवन दो इट इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, वही टावर आपको मिलेगा। टावर वैसे सीखने के लिए सही है, आप टावर पे सीख सकते हैं। विदिन 1000 आपको मिल जाएगा। पूजा जी, क्या खूब लगती हो, आपको नोटेशन चाहिए। सोनालिका जी, ठीक है, आपने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है इस गाने का, तो मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में ज़रूर इसका लेसन देने का। ओगवे एसेंस ट्यूटोरियल, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं एक बार गाना सुन लूँगा, उसके बाद मैं आपको लेसन दे पाऊँगा। बहुत सारे गाने आप लोग ऐसे भी रिक्वेस्ट करते हैं जो मैंने हो सकता है सुना नहीं हुआ है, तो एक बार मुझे सुनना पड़ेगा, सुन के मुझे ट्यून थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ेगा दिमाग में, उसके बाद मैं उसका लेसन बना पाऊँगा। राधा कृष्ण थीम लेसन, जी जी जी, इसके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं। ये मैं ज़रूर मैं कोशिश करूँगा इसको आपको फ्यूचर में इसके लेसन देने की। प्रत्युष अग्रवाल जी, हेलो, आप कैसे हैं। फोटोग्राफ सॉन्ग, नियति नायक लिखते हैं फोटोग्राफ सॉन्ग, जी, नोटेड। मैं दुनिया भुला दूंगा, प्रतीक जी, आपने तो रिक्वेस्ट किया है, मैंने कहा भी है, मैं कोशिश करूंगा। शोभा जी लिखते हैं 12 होल और 24 हारमोनिका में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है कि 12 होल हारमोनिका में आप एक होल में फूकने पर भी आवाज़ निकलेगी, खींचने पर भी आवाज़ निकलेगी। 24 होल्स के जो माउथ ऑर्गन है उसमें हर एक होल में फूकने पर और खींचने पर आवाज़ नहीं निकलेगी। जो ऑड होल्स हैं उसमें फूकने पे आवाज़ निकलेगी, और जो इवन होल्स हैं उसमें खींचने पे आवाज़ निकलेगी। तो बेसिक डिफरेंस तो ये दोनों माउथ ऑर्गन में यही है, ठीक है। सोचेंगे तुम्हें प्यार, जरूर प्रीतम जी, नोटेड। नोचिकेता सॉन्ग्स, सुबोधोती जी चाहते हैं, ओके, नोटेड। नरिति दास जी हैप्पी दिवाली लिखते हैं, थैंक यू, सेम टू यू। हायर ऑक्टेव में बजाने के लिए ज़्यादा एनर्जी, जी जी, ये नॉर्मल है। हायर ऑक्टेव में बजाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। अगर आपके पास टावर है या फिर जो लो कॉस्ट के जो हारमोनिकास होते हैं उसमें ज़्यादा आपको प्रेशर देना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है हायर ऑक्टेव बजाने के लिए। ये नॉर्मल है, इसमें माउथ ऑर्गन की कोई गलती नहीं है। अगर आप अच्छे ब्रांड्स लेंगे तो उसमें आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप हॉनर के लेंगे, सीडल के लेंगे, सुजुकी के ब्रांड्स लेंगे तो उसमें हायर ऑक्टेव बजाने में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी। लेकिन जो लो कॉस्ट के जो हारमोनिकास हैं या फिर जो कम दाम के हारमोनिकास, उसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी हायर ऑक्टेव में बजाने के लिए सरगम। वंदे मातरम सॉन्गटा कमप्लीट হয়নি, চারটে লাইন তো দিতে পেরেছিলাম, তারপর তো অ্যান্সারগুলো দিতে আরম্ভ করেছি এখন। How can I send you my music link? My WhatsApp number I have given you, 9831012250, 9831012250। टेक शैतान जी लिखते हैं कि कुछ गाना सुनाया जाए। ज़रूर ज़रूर, गाना तो सुना दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो जिनके क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं दे पा रहा हूँ वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने आंसर्स मैं दे सकूँ, मैं आंसर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नोट आउट ऑफ ट्यून हो गया है, तो देखिए अगर आप उसमें ज़्यादा ज़ोर से फूकिए उस होल में और खींचिए, 2-3 बार थोड़ा हार्ड उसमें ब्लो कीजिए, खींचिए। अगर इस पर भी ठीक नहीं होता है तो शायद आपको फिर रिपेयरिंग शॉप में देना पड़ेगा, तो हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट आए होंगे। तो अगर आपके आसपास कोई रिपेयरिंग शॉप है, इंस्ट्रूमेंट का शॉप है, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, उसे ठीक करा सकते हैं, ठीक है। बेंडिंग के ऊपर मैंने लेसन बनाया हुआ है, प्रतीक जी आप सर्च कर लीजिए मेरे चैनल में जाके, आप बेंडिंग टाइप कीजिए, बेंडिंग लेसन, आपको वो लेसन मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी लेसन बनाया हुआ है। वजीर जी चाहते हैं कितनी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस हाफ एन आवर, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 1-1.5 महीने में लगभग आप सीख जाएंगे। व्हाट इज़ माई कनेक्शन विद शिरडी साईं बाबा। शिरडी साईं बाबा जी, जी मैं उन्हें बहुत ही मानता हूँ। बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं मेरे लाइफ में,
उनके आशीर्वाद से। तो कभी डिस्कस करूँगा। वैसे अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैंने एक किताब लिखा हुआ है, आपको अमेज़न में मिल जाएगा। किताब का नाम है वाई टू फियर व्हेन साईं बाबा इज़ देयर। वाई टू फियर व्हेन साईं बाबा इज़ देयर। आप अगर सर्च करेंगे अमेज़न में तो आपको ये किताब मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल्स लिखा है अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, साईं बाबा कैसे मेरे लाइफ में आए और कौन कौन से मिरेकल्स हुए मेरे लाइफ में। तो उस किताब में मैंने डिटेल्स लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वाई टू फियर व्हेन साईं बाबा इज़ देयर, डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी। अगर आप सर्च करेंगे अमेज़न में तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं उस बुक को। शुभ विजय माई ब्लेसिंग्स, हमारा आशीर्वाद रहिलो, भालो थेको। प्रकाश जी, यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट सारे गमा, वाई आर यू स्ट्रगलिंग? You should not say like that, because you should always keep on trying. Yeah, at the beginner's level you might struggle a bit, but always keep up the hope, and I'm sure if you keep on practicing regularly for half an hour daily, maybe in 1 month time or 1.5 months time you'll be able to play nicely. Okay, so keep patience and keep on playing, keep on practicing at least half an hour every day and be consistent. ऐसा नहीं कि मतलब आपने आज बजाया कल नहीं बजाया, so you have to be consistent. Okay, वीडियो मराठी सॉन्ग्स जरूर जरूर। खैरियत स्केल न बदल के बजाया जा सकता है सर? खैरियत स्केल खैरियत आप सॉन्ग की बात कर रहे हैं? खैरियत सॉन्ग तो मैंने तो 2 स्केल में गाने को दिया है। ऑर्डिनल स्केल में मैंने लेसन दिया हुआ है, और एक थोड़ा सा इजी नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी। तो आप देख सकते हैं मेरे लेसन, मेरे चैनल में जाके आप टाइप करके देख सकते हैं। खैरियत का मैंने लेसन दिया हुआ है, ऑर्डिनल पे दिया हुआ है और एक लोअर स्केल में भी दिया हुआ है। विच हारमोनिका यू शुड बाई? ईगल आई लिखते हैं। आपका बजट बताइए, फिर मैं आपको बता पाऊँगा, सजेस्ट कर पाऊँगा। देबलिना गुड आफ्टरनून लिखती हैं। गुड आफ्टरनून, माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। शुभम जी, मैं जॉब क्या करता हूँ? मैं यूनिवर्सिटी में, आई एम अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, मैं लॉ पढ़ाता हूँ। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, शुपायन जी लिखते हैं, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ लिप रोलिंग, इज़ वेरी स्लो, आई कांट मूव थ्रू। आप थोड़ा सा बजाने के पहले आप थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिएगा अपने लिप्स में, थोड़ा सा वैसलीन या फिर कोई भी क्रीम, लिप क्रीम लगा के उसके बाद बजाइएगा तो आपको बहुत ईजी होगा बजाने में। ठीक है, तो बजाने के पहले आप थोड़ा सा कोई क्रीम, लिप क्रीम लगा लीजिएगा। बुक प्राइस 250 है शायद, यशस जी, बुक का प्राइस है 250। ओके, आपको अमेज़न में मिल जाएगा, अमेज़न में। माई एज का तो मैंने आपको पिछले जो वीडियो से उसमें बताया था, आपको रेंज बता दिया था मैंने, 40 to 50 के बीच में है। अब आप गेस कीजिए कितना हो सकता है। ठीक है, ओके नरिति जी, बाय, हैव अ नाइस डे। नरिति दास जी, हैव अ नाइस डे। इंद्रनील जी, हाँ थैंक यू, माय ब्लेसिंग्स। पृथ्वीराज जी, हाँ किताब बहुत दिन हो गए, ज़रूर 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 आएगा। सपना चवन जी, मराठी सॉन्ग्स चाहते हैं? ज़रूर, मराठी सॉन्ग्स कुछ लेसन मैंने बनाए हुए हैं, मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। हर्ष जी, या सर सोचा है सॉन्ग आप चाहते हैं? मैंने नोट किया है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? किल शॉट गेमिंग जी लिखते हैं। तो सीखना बस, आप बेसिक जो लेसन मैंने दिया है आप प्रैक्टिस किल कर लीजिए। न्यू सीरीज लेसन जो मैंने दिया है 1 to 18 आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है, बेस्ट चीपेस्ट माउथ ऑर्गन तो टावर ही है, इवन दो इट्स अ चाइनीज़ कंपनी, लेकिन टावर ही अभी चीपेस्ट क्रोमेटिक हारमोनिका आपको मिलेगा, टावर। हाउ टू प्ले ब्लूस ऑन क्रोमेटिक? क्रोमेटिक पे आप ब्लूस बहुत अच्छा नहीं बजा पाएंगे। ब्लूस बजाने के लिए आपको डायटोनिक पे ही आप अच्छी तरह से बजा पाएंगे। ठीक है,
तो ब्लूज़ बजाने के लिए वहाँ आपको बेंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेंडिंग अगर आप सीख जाएंगे तो एक खूबसूरती ला पाएंगे ब्लूज़ बजाने में। तो बेंडिंग तो मैंने एक लेसन बनाया हुआ है, तो फ्यूचर में मैं आपको लेसन दूंगा। तो अगर आप ब्लूज़ बजाना चाहते हैं तो 10 होल्स डायटोनिक आपके लिए ठीक रहेगा। पार्टी सॉन्ग बजा सकते हैं हारमोनिका पर, ज़रूर बजा सकते हैं आप। ओके ईगल आई, ऑल द बेस्ट, यू ऑल्सो हैव अ नाइस डे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, बहुत ही प्यारा गाना है मुकेश जी साहब का, ठीक है, मैंने नोट किया है, ज़रूर बनाऊंगा इस पर लेसन। बहुत ही प्यारा सा गाना है, माउथ ऑर्गन पे बहुत अच्छा लगता है। जुआरेस का माउथ ऑर्गन ठीक है, एन ब्लॉक्स आप लिखते हैं जुआरेस माउथ ऑर्गन, सीखने के लिए ठीक है, आप सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद फिर आप अपग्रेड कीजिएगा। वाई मोस्ट माउथ ऑर्गन प्लेयर्स आर ओल्ड, ऐसी बात नहीं है, माउथ ऑर्गन प्लेयर्स तो यंग भी हैं। शुभनील की बात ले लीजिए, शुभनील अभी तो एकदम यंग बच्चा है, बहुत अच्छा बजाता है माउथ ऑर्गन, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो बहुत सारे यंग माउथ ऑर्गन प्लेयर्स भी हैं, सभी ओल्ड माउथ ऑर्गन प्लेयर्स नहीं हैं, यंग भी बहुत अच्छे हैं जो बजाते हैं। जी मैनक जी, ठीक है, ब्लूज़ मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, खुद मैं ब्लूज़ उतना नहीं बजाता या फिर पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा लेसन बनाने के लिए, लेकिन वैसे मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता ब्लूज़ सॉन्ग। नाइनटीन 20 लेसन कब लोगे नीरज जी? हाँ 19-20 लेसन जल्द आएगा, लेकिन अगर आप 18 लेसन आपने किया हुआ है तो वह काफ़ी है। 19-20 लेसन में बस मैं थोड़ा सा सम अप करूँगा, ठीक है, 1 से 18 जो मैंने लेसन दिए हैं उसमें बस सम अप होगा। वैसे 1 to 18 ही मेन लेसन, 1 to 18 ही मेन लेसन है, उसके बाद ही आप रेडी हो सकते हैं गाने बजाने के लिए, ठीक है। अशोक जी, थैंक यू सो मच, यू आर लर्निंग फ्रॉम द चैनल, ऑल द बेस्ट इन योर माउथ ऑर्गन जर्नी। इंस्टाग्राम पे तो मैं नहीं हूँ, मैं फेसबुक में हूँ सिर्फ। बुक कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी पब्लिश हो सके, अभी तक तो नहीं हो पाया है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैनक जी, जैसे मैंने बताया कि ब्लूज़ में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, मेरा पर्सनल कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो मैं तो पुराने गाने बॉलीवुड के बजाता हूँ, पुराने गाने मुझे पसंद हैं। लेकिन आप लोग के लिए अगर आप ब्लूज़ के ऊपर लेसन्स चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा लेसन्स देने की। वैसे मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता। बेस्ट डायटोनिक हारमोनिका आप किस रेंज में चाहते हैं, अगर आप बजट बताएंगे तो मैं बता सकूँगा। वैसे हॉनर के सभी मॉडल अच्छे होते हैं, हॉनर के आप ले सकते हैं। ईस्ट टॉप के कुछ डायटोनिक बहुत अच्छे होते हैं, सुजुकी के मॉडल्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। वाई साउंड ऑफ माउथ ऑर्गन इज़ ग्रेट, वाई क्यों माउथ ऑर्गन अच्छा है? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन व्हाट है, विच माउथ ऑर्गन साउंड इज़ ग्रेट, तब तो मैं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन वाई माउथ ऑर्गन साउंड्स ग्रेट, तो माउथ ऑर्गन क्यों, सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सी साउंड अच्छे करते हैं। कोई भी आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, पियानो ले लीजिए, आप गिटार ले लीजिए, फ्लूट ले लीजिए, तबला ले लीजिए, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब कोई बजाता है अच्छी तरह से तो सुनने में अच्छा लगता है, यही तो खूबसूरती है म्यूज़िक की। टावर या जुआरेस, मैं तो कहूँगा आप टावर से शुरुआत कीजिए, टावर से आप शुरू कर सकते हैं। शोपाइन जी, फेसिंग प्रॉब्लम विद स्पीड ऑफ द ट्यून ऑफ द सॉन्ग, आई कांट कैच इट अप। धीरे धीरे हो जाएगा शोपाइन जी, आप लगे रहिए, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आसान होता जाएगा। शुरुआत में सब कुछ डिफिकल्ट लगता है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। बस आप छोड़िए मत, लगे रहिए, डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। शोभा जी, अंडर 3000 आपको इस टॉप का 10 होल्स का मिल जाएगा क्रोमेटिक, या फिर स्वान के कुछ मॉडल्स मिल जाएंगे स्वान, लेकिन अगर आपको 12 होल्स या फिर 16 होल्स चाहिए तो आपको एटलीस्ट 5-6,000 रेंज के पास आना पड़ेगा। व्हेन देयर विल बी कंपटीशन, कंपटीशन जरूर जल्द ही करूँगा, पहले प्राइजेस पुराने वाले कंपटीशन के प्राइजेस पहुँच जाए सबके पास, उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन करूँगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि पहले कंपटीशन का प्राइज़ नहीं मिला और नेक्स्ट कंपटीशन आ गया, तो इसलिए पहले
कंपटीशन का प्राइस आपको जब मैं भेज दूंगा उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन लाऊंगा। আমার ভিডিও সৌভাদ্যুত আচার্য আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারো। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো দিয়েছি অনেকবার। ইউ ক্যান সেন্ড অন মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইউর ভিডিওস। म्यूज़िक के साथ सही से बजा पा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप नहीं बजा पा रहे हैं। अच्छा, ओके सायन जी, बजा पाएंगे। पहले आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोटेशन देख देख के बजाते रहिए। पहले स्लो बजाइए, स्लो टेम्पो में बजाइए, फिर आप फास्ट बजाने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो नोट्स हैं नोट्स एकदम सही सही बजाएं। ठीक है, फास्ट बजाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन जो नोट्स हैं वो एकदम सही बजाइए। जहाँ पे सिंगल नोट्स बजाना है सिंगल नोट्स एकदम सही से बजाइए। उसके बाद आप टेम्पो को इंक्रीज़ कीजिएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। 1 to 18 प्लेलिस्ट में ओल्ड लेसन्स हैं। 1-2 लेसन शायद ओल्ड लेसन होंगे, लेकिन 1 to 18 नंबर दिया हुआ है प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर आपको 2, 3, 4 आप लेके नंबर वाइज आप 18 लेसन्स आप वहाँ आपको मिल जाएगा। 1-2 हो सकता है वीडियोस में आगे होंगे पुराने वीडियोस, लेकिन 1 to 18 हर एक वीडियो में नंबर दिया हुआ है। प्रथम जी, आपका क्वेश्चन क्या था? शायद मैंने मिस किया है, फिर से एक बार क्वेश्चन आप लिखिए। अमरीश जी, आपका नाम एक बार क्यों, मैं आपका नाम 3 बार ले लेता हूँ। अमरीश जी, अमरीश जी, अमरीश जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सपना जी, मराठी सॉन्ग्स, ज़रूर मराठी सॉन्ग्स आएंगे। मेड इन चाइना के अलावा 48 होल्स के माउथ ऑर्गन, विकास जी यही तो विडम्बना है कि अनफॉर्चुनेटली 48 होल्स के माउथ ऑर्गन चाइनीज़ छोड़ के और कोई माउथ ऑर्गन है ही नहीं, कोई अभी तक बनाता ही नहीं है। जापानीज़ मॉडल था सुजुकी सॉन्ग स्टार, लेकिन उन्होंने भी बंद कर दिया है। तो अभी चाइनीज़ ही आपको मिलेगा 24 होल्स या 48 होल्स जो आप कह रहे हैं, तो चाइनीज़ ही आपको मिलेगा 24 होल्स क्रोमेटिक हारमोनिक। अगर आप चाहते हैं तो टावर मिलेगा, पल्स मिलेगा, सब चाइनीज़ मेड हैं। दूसरी और कोई कंपनी का आपको 24 होल्स का क्रोमेटिक नहीं मिलेगा। माउथ ऑर्गन, प्रियांशु जी कहते हैं माउथ ऑर्गन बजाने से लिप्स में रैश होती है। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको थोड़ा सा दर्द होगा लिप्स में या फिर कट जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप बोरोलिन लगा लीजिए या फिर लिप क्रीम लगा लीजिए। बजाने के पहले थोड़ा सा आप वेस्लिन लगा लीजिए, तब आपकी शायद जो छिल जाती है वो नहीं छिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में बिगनर्स में को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, होंठ में थोड़ा सा छिलता है या फिर दर्द होता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। बजाने के पहले आप थोड़ा सा क्रीम लगा लीजिए अपने होठों पर। प्रथम जी, आपका क्वेश्चन क्या था? व्हेन विल यू लीव? बस 10-15 मिनट और आप लोगों के साथ हूँ, फिर लंच का टाइम हो रहा है, जाके आप लोग भी अपना लंच कीजिएगा, मैं भी लंच करूँगा। तो 10-15 मिनट्स और आपके साथ हूँ, आप अपना कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं मिस कर जा रहा हूँ, इतना जल्दी ये स्क्रॉल हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन मैं मिस कर जा रहा हूँ। आप लोग फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैं आंसर कर सकूँ। टेल मी अबाउट योर बुक। कौन सा बुक? आप माउथ ऑर्गन वाले बुक की बात कर रहे हैं या फिर जो साईं बाबा की उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं? एनवी ब्लॉग्स, जी जी जी, मैं तो कोशिश करता हूँ जितने यूट्यूबर्स जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं उनको प्रमोट करने की, तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वैसे मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, ऐसा भी बात नहीं है। तो लेकिन हाँ, जितना मुझसे हो सकता है, मैं जो यंग जो यूट्यूबर्स हैं मैं कोशिश करता हूँ, जिन्होंने नया भी यूट्यूब शुरू किया है, मैं कोशिश करता हूँ उनको इनकरेज करने की, उनको प्रमोट करने की। हाँ दिव्यांक, कैसे हो दिव्यांक? होप यू आर वेल। सब ठीक है? घर पे सब ठीक है ना? हाँ सोपान जी, माउथ ऑर्गन बुक वो मैं लिख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एकोमोडेट एटलीस्ट 300 songs in that book, so it is taking some time because there are some publishing issues also. So as I'm trying to accommodate as many songs as possible, that's why it's taking time, and I want the book to be made perfect one. So
even though it is taking time, but the result will be a perfect one. And some publishing issues are also there. Hope it will resolve soon, and then the book will come out. गिव मी सम सनशाइन, ठीक है, सनशाइन तो आज का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो मैं इसका लेसन नेक्स्ट लेसन हो सकता है मैं आपको बना के दे दूँ 3 इडियट्स का गिव मी सम सनशाइन। इसके भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, इनफैक्ट वंदे मातरम के बाद शायद इस गाने की रिक्वेस्ट ज़्यादा आए थे, तो इसका लेसन मैं आपको नेक्स्ट जो लेसन आएगा यही लेसन मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, 3 इडियट्स का। तो आज तो वंदे मातरम का मैंने 4 लाइन आपको बताया है, फिर तो इतने क्वेश्चंस आ रहे थे, आंसर्स देने था, इसलिए मैं बाकी आपको लाइन्स नहीं बता पाया। तो ठीक है, तो वंदे मातरम और 3 इडियट्स का गिव मी सम सनशाइन, ये 2 लेसन मैं नेक्स्ट 2 लेसन्स यही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेसन्स आएंगे गिव मी सम सनशाइन और वंदे मातरम का कंप्लीट लेसन। आपको मैं सिर्फ 4 लाइन आज बता पाया, बाकी तो नहीं बता पाया, तो मैं ये 2 आपको नेक्स्ट सॉन्ग ये आएंगे, ठीक है। जन्म जन्म सॉन्ग दिलशान जी लिखते हैं, ज़रूर आई विल श्योरली कीप योर रिक्वेस्ट, ट्राई माई बेस्ट टू कीप योर रिक्वेस्ट। बाढ़ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 लेसन तो मैंने बनाया हुआ है। आप 1 to 18 जो मेरा न्यू सीरीज लेसन्स हैं आप उसको देखिए, वहाँ पे मैंने स्लाइडर का यूज़ के बारे में बताया हुआ है। फिर भी अगर आप और कुछ लेसन्स चाहते हैं स्लाइडर के बारे में तो मैं ठीक है बना दूंगा फ्यूचर में। सोपायन जी, होप सो आई होप द बुक विल हेल्प द माउथ ऑर्गन लर्नर्स एंड बिगिनर्स टू प्ले वेल। आर्यन जी मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग चाहते हैं, जी ज़रूर। या प्रथम जी, ओके, गुड बाय, हैव योर लंच। मैं भी 5-10 मिनट में मैं भी लीव करूँगा, फिर भी कोशिश करता हूँ जितना भी 5-10 मिनट में जितने आंसर कर सकूँ। प्रसन्न जी नमस्ते, माय ब्लेसिंग्स, कैसे हो? ভালো আছো, आशा करी ভালো আছো। गौतम खुराना जी, सर मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ट्यूटोरियल बना दो। जी बना दूंगा, मेट्रोनोम के प्रैक्टिस, इससे आपका रिदम पे आपको कंट्रोल आएगा और आप रिदमिक प्लेयर बन पाएंगे, और फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ अगर आप बजाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेट्रोनोम के साथ बजाने के ऊपर मैं ज़रूर लेसन दूंगा, जब थोड़ा सा एडवांस्ड मैं आपको लेसन दूंगा तब उस वक्त, ठीक है। नहीं प्रथम जी, मैं आपको परमिशन देता हूँ, यू कैन लीव आप जा सकते हैं, आप अपना लंच कीजिए, नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव योर लंच। गिव मी सम सनशाइन, जैसा मैंने बताया नेक्स्ट लेसन 3 इडियट्स का गिव मी सम सनशाइन और वंदे मातरम का कंप्लीट लेसन आएगा, ठीक है। आज तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट 2 लेसन्स यही आएंगे। बुक अगर आएगा तो आप अमेज़न में मिल जाएगा, आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अमेज़न से फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं बुक। ओके पृथ्वीराज, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, यू ऑल्सो टेक केयर। विदाउट स्लाइडर खैरियत पूछो, ऑलराउंडर अनिरुद्ध पूछते हैं विदाउट स्लाइडर खैरियत पूछो, कैसे बजा पाएंगे? आप बजा लेंगे, लेकिन आप हो सकता है परफेक्टली नहीं बजा पाए। मैंने एक लेसन दिया हुआ है, खैरियत पूछो, आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, एक स्लाइडर यूज़ करके मैंने आपको लेसन दिया है, और एक दिया है विदाउट स्लाइडर यूज़। दोनों लेसन आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, आप उसे बजा सकते हैं या उसको देख सकते हैं, ठीक है। श्लोक पांडे जी, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है प्रश्न जी, मैं देखता हूँ 1992 आप जो स्कैम 1992 थीम म्यूज़िक बता रहे हैं, मैं देखूँगा कैसा है, सुनने की कोशिश करूँगा, फिर बनाने की कोशिश करूँगा, देखूँगा क्या कैसा म्यूज़िक है। मैंने सुना नहीं है उसे, तो मैं एक बार सुनूँगा उसे। गिटार के प्रैक्टिस कैसे करें? गिटार के प्रैक्टिस, तो गिटार के ऊपर तो मैं सोच रहा हूँ लेसन शुरू करने के लिए कुछ बेसिक्स लेसन्स दूँ और आपको बताऊँ कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है। तो अगर आप लोग बहुत सारे रिक्वेस्ट अगर आते हैं गिटार के ऊपर, तो ज़रूर मैं गिटार की कुछ लेसन्स बीच बीच में देता रहूँगा। ऑनलाइन क्लास, कुमार सत्यम, अभी तो मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता, तो इंडिविजुअली नहीं लेता, अभी बस यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, और इसी तरह से कभी कभी लाइव आता हूँ आप लोग के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मंगोलो दीप जले,
प्रज्योति मिश्रा चाहते हैं जी, बहुत ही प्यारा गाना है, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको लेसन देने के लिए, ठीक है। नीले गगन के तले, अशोक जी, अशोक कुनापा रेड्डी जी, यस इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, नीले गगन के तले, संग बाय महेंद्र कपूर जी, बहुत अच्छा गाना है। श्योरली आई विल ट्राई टू मेक अ सॉन्ग ऑन लेसन ऑन दैट सॉन्ग, श्योरली। जी, नोटेशन तो मैंने ठीक है, मैंने आपको 4-5 लाइन्स तो दिए हैं वंदे मातरम के, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेसन जो आएगा बस यही आज कल मैं आपको लेसन मैं कंप्लीट लेसन बना के दे दूंगा, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए लाइव सेशन में क्या होता है, लोग चाहते हैं कि उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं, वो शायद लेसन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि लेसन्स वो जानते हैं तो बाद में उनको लेसन्स मिल ही जाएंगे, तो चाहते हैं कि लाइव में उनके क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। तो इसलिए मैं आज आपके क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको मैं जोर दे रहा हूँ आंसर देने के लिए। तो लेसन जो है मैंने वंदे मातरम का आपको कुछ पार्ट्स मैंने बताए हैं, तो बाकी मैं नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर मैं आपको बाकी लेसन दे दूंगा, ठीक है। My town name originally from Varanasi, but at present I am staying in West Bengal, in a place called Chinsura. किसी के मुस्कुराहटों पे, ये थर्ड लेसन किसी के मुस्कुराहटों पे होगा। पहला लेसन होगा वंदे मातरम, कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट आएगा 3 इडियट्स का गिव मी सम सनशाइन, और थर्ड लेसन आएगा किसी की मुस्कुराहटों पे, ठीक है। ये 3 गाने के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारे डिमांड हैं, तो ये 3 सॉन्ग मैं इस सप्ताह कंप्लीट करूँगा। इंस्टाग्राम में तो अभी नहीं हूँ, अभी फेसबुक पे हूँ। देखूँगा आफ्टर 2 मेरे कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, तो वो भी मुझे अटेंड करना है। तो ओके, श्लोक जी यू स्टे इन बेलपुर, आप बोलपुर में रहते हैं, ओके। बोलपुर तो शांति निकेतन, वहाँ तो मैं 2-3 बार वहाँ पे गया हुआ हूँ, तो शांति निकेतन तो मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ, तो कभी उधर जाना हुआ तो ज़रूर कांटेक्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। तो आप लोग से अब विदा लूँगा, आप लोग भी लंच कीजिए, लंच का टाइम हो रहा है, मैं भी जाके लंच करता हूँ, और फिर आप लोगों से फिर मिलूँगा, और फिर नेक्स्ट जब लाइव होगा तो ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, फिर आप लोग से मिलूँगा, आपसे बातें करूँगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे और मुझे मौका दिया आंसर देने की। और तो नेक्स्ट 3 लेसन्स मैं आपको बता दूँ, आज मैं वंदे मातरम का कंप्लीट नहीं कर पाया नोटेशन, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था। तो नेक्स्ट जो लेसन आएगा वंदे मातरम मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद गिव मी सम सनशाइन 3 इडियट्स का, और उसके बाद जो लेसन आएगा किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आपको ये 3 गाने कंप्लीट मिल जाएंगे, 3 इडियट्स के गिव मी सम सनशाइन, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, एंड वंदे मातरम, ठीक है। तो সবাই ভালো থাকো, যারা বেঙ্গল থেকে অনেকজন এসেছিলেন, আমি দেখছিলাম যারা বেঙ্গল থেকে জয়েন করেছিলেন, সবাইকে আমার ব্লেসিংস, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। बाकी 2 अलग अलग डिफरेंट स्टेट से हैं, सबको मेरे ब्लेसिंग्स, मेरे आशीर्वाद, बेस्ट विशेस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। सभी एंजॉय कीजिए और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी कभी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जो कभी कभी मैंने सोचा नहीं था कि हाँ इस तरह के भी क्वेश्चंस लोग पूछ सकते हैं। तो उससे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, नए नए पर्सपेक्टिव से, नए नए एंगल से आप लोग क्वेश्चन करते हैं, तो अच्छा लगता है क्वेश्चन के आंसर देने में। और उम्मीद है मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट।
तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं आंसर करूँगा। वैसे आप अपने मेरे व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ हर एक क्वेश्चन के आंसर देने की। कभी कभी मिस हो जाता है तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो मिलता हूँ, ठीक है। सभी को बाय बाय, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।